परिस्थितियां तो हमारे हाथ में नहीं है ना। अचानक जा रहे थे, दुख और हमारा संबंध से ही तो है, संबंध जुड़ा हुआ है तो दुख है। बताता हूँ ना एक कथा कि एक रास्ते में एक बड़ी उम्र का कोई आदमी जा रहा था। अचानक से किसी ने बताया कि अरे भाई बहुत जोर से एक्सीडेंट हुआ है, बहुत जोर से दुर्घटना हो गई है। तो वो जो बूढ़ा आदमी था उसके जुबान से बात निकली कि अच्छा हुआ। आजकल के जो नौजवान हैं उनको सबक मिलना चाहिए। ये जो तेज गाड़ी चला रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, अच्छा हुआ गिरे तो सबक मिलेगा इनको। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। अब धीरे धीरे वो अपनी लकड़ी पकड़ के घर की तरफ चल रहे थे। दोस्त यारों को बता रहे थे अरे आजकल के तो लड़के सब ऐसे ही हैं। एक रास्ते में दुर्घटना हो गई, मैंने देखी, मेरे जबान से तो यही बात निकली कि अच्छा हुआ गिर गया। तो बताते हुए जा रहे थे तो घर पे जैसे ही पहुंचे तो घर में उनकी बहू अफरा तफरी मचा के बैठी थी। अरे बहू क्या हुआ, कहाँ जा रही है? बोला अभी अभी फोन आया है कि आपका पोता मेरा बेटा गिर गया है। अरे कहाँ गिरा है, कहाँ गिरा है? वो पर्टिकुलर एक जगह का नाम बताया, वहां पर उसका एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हो गई है, बहुत लगी है, अभी अभी फोन आया, उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं। जब ये बात सुनी तो वो जो वृद्ध व्यक्ति था उसकी लकड़ी हाथ से छूट गई और रोने लगा। हाय तौबा, ये क्या हो गया? अरे मैं उस रास्ते से ही तो आ रहा हूं, मैंने ये दुर्घटना खुद अपनी आंखों से देखी और मेरी जबान से तो ये निकला कि बहुत अच्छा हुआ। जब संबंध नहीं था तो अच्छा हुआ और पता चल गया कि ये तो मेरा ही पोता था। हाय तौबा करके उसी समय रोने लगा। चल बहू मुझे भी लेके चल, कहाँ है मेरा पोता, कौन सी अस्पताल में भर्ती कराए, कहाँ कहाँ लगी है उसको। अब सीख, अब नौजवान, अब दुर्घटना सब भूल गया। तो दुख है कहाँ? दुख संबंधों में जुड़े हुए। अपनत्व होता है तभी तो रोते हैं ना हम। अपनत्व नहीं हो तो रोना आता है क्या? जब सामने कोई दुखी होता है, सामने कोई तकलीफ में होता है तो मन से भाव होता है उसको सांत्वना देने का, उसको सांत्वना देते हैं हम। यार भाई चिंता मत कर, होता रहता है, कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़, अब इसको छोड़ दे। पता तब चलता है जब वो घटना हमारे ऊपर घटती है, फिर वो सांत्वना काम नहीं आते, फिर वो उपदेश काम आते हैं क्या? फिर वो काम नहीं आते हैं। अरे 10 दिन पहले, 5 दिन पहले तो तू मुझे समझा रहा था कि ऐसा नहीं कर, रो नहीं, दुख नहीं कर, अब चल आगे बढ़। अब क्या हुआ? तो जो भी उपदेश हैं वो तब काम आते हैं जब दुख किसी और के ऊपर हो, और जब दुख अपने ऊपर आते हैं, तकलीफ अपने ऊपर आती है तो सब परिभाषाएं बदल जाती हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इन सब परिस्थितियों से निकालने का काम ये गुरुदेव की वाणी करती है कि जो जहां पर है, जैसे रह रहा है, जैसी उसको परिस्थितियां मिली हैं, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, सब विषमताएं हैं, उसके बाद भी जीव के मुख से ये निकलता है कि हाँ मैं तो बड़ा खुश नसीब हूं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का हाथ, गुरुदेव की अनुकंपा, गुरुदेव की दया, गुरुदेव की कृपा हमेशा मेरे ऊपर बरस रही है। ये सबसे बड़ी बात है जीवन में धारण करने की, कि दुख हो, तकलीफ हो, फिर भी गुरु की कृपा का अनुभव जीवन में आ जाए तो फिर दुख रहते नहीं है। सारी बात हमारे मन की है। मन ही से बंधन,
और मन ही से मुक्ति, मन का सर्व विलासा। परिस्थितियां दुख नहीं देती हैं, दुख देता है हमारा मन। उस परिस्थितियों में मन को ढाल लो तो दुख है ही नहीं, और परिस्थितियों में मन को नहीं डालो तो इंसान तो ऐसे भी दिखाने के लिए मिलते हैं जो महलों में रहकर भी रो रहे हैं। ऐसे इंसान देखे हैं आपने, जिनके पास 100 नौकर हैं, 10-20 गाड़ियां हैं, महल महलातों में वो रह रहे हैं। उनसे पूछा गया, अरे भाई कैसे हो? तो जवाब मिलता है, अरे भाई बहुत दुखी है, चल रहा है केवल। प्रेम से बोलो श्री राम। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी झोपड़ियां हैं, बारिश आती है तो चादरों में से पानी नीचे आ रहा है, दिन का खाना खाया, रात का पता नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति रात को जब उससे पूछते हैं, अरे भाई कैसे हो, तो बोलते बहुत अच्छे हैं। परमात्मा की बड़ी दया है, गुरु की बड़ी अनुकंपा है हमारे ऊपर कि ये चादर के लायक भी नहीं थे, पर चादर दी तो सही ना। तो ये सारी मनोभावना है, मन की स्थितियां हैं, ये जिस दिन बदल जाएंगी ना तो सुख दुख हमारे निकट भी नहीं भटकेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो रोता रहा था रात दिन, रोना नसीब का, और सतगुरु ने भाग्यवान किया बदनसीब से। हम तो ऐसे थे जो केवल इन बातों में ही उलझे पड़े हुए थे कि नसीब में है नहीं है, ऐसा है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो काल को दोष लगाते हैं, समय को, अरे भाई हमारे तो समय ही प्रतिकूल हो गया है। कर्म ही, अरे हमारे तो कर्म ही खोटे हैं, काल ही कर्म ही, और ज्यादा कुछ नहीं सूझ पड़ा तो ईश्वर ही, अरे भगवान ने ही हमसे भेदभाव कर दिया है, उसको अच्छा दे दिया और मुझे खराब दे दिया। परमात्मा ही विमुख हो गया है मेरे से, तो मिथ्या दोष लगा है, झूठा दोष, झूठे उलाहने, झूठे परमात्मा को वो बातें बताते हैं कि परमात्मा किसी से विमुख होगा क्या? प्रेम से बोलो श्री राम। अरे परमात्मा जिस दिन विमुख हो गया ना, उस दिन संसार में रह नहीं पाओगे। परमात्मा जिस दिन विमुख हो जाता है तो क्या होता है? श्वासों का चक्कर समाप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। कि कौन चला रहा है संसार को? तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। अरे उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। आप हम सब सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये क्या उसकी कृपा नहीं है क्या? वो कृपा कर रहा है तभी चल रहे हैं। तो ईश्वर को दोष देना तो बेकार है। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हमारे स्वयं का किया धरा है। आई एम द क्रिएटर। वेद भगवान बोलता है, तू कौन है? तू जनक है अपने कर्मों का, तू करता है अपने कर्मों का। सब कुछ करके अब जब भोगने की बारी आती है तो रोता है। क्या किसने? अभी तो क्या है, अभिमान है ना। अभिमान में पड़ा व्यक्ति कभी भी सत्य के उपदेश को सुनता नहीं है। अहंकार जो होता है ना, इतनी खराब वस्तु है, वो हमको मतवाला कर देती है। जैसे ना हाथी मतवाला हो जाता है तो किसी के काबू में आता है। अरे जिस महावत की उसके ऊपर महारत हासिल होती है, उस महावत को ही फेंक देता है उठा के। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए हाथी से जब डरते हैं, तो जब अहंकार सर चढ़ के बोलता है ना व्यक्ति के ऊपर, तो वो व्यक्ति भी मतवाले हाथी की तरह होता है। फिर उसको न संतों की वाणी समझ आएगी, न सज्जनों की वाणी समझ आएगी, न उसको परिवार के किसी व्यक्ति की बात समझ। वो सबको बोल देगा, ही तो सब खरेला है, ये तो सब गए बीते हैं, मैं ही एक सियाना हूं। तो जब जीव को ये पता चले ना, एक बात याद रखना,
कि मैं सियाना हूं, मैं अच्छा हूं, ये एक बात सही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। या मैं सियाना हूं, मैं अच्छा हूं, या मैं भी अच्छा हूं, ये हो गई हर किसी के एक स्वाभिमान की बात। और एक बात बोलते हैं, मैं ही अच्छा हूं, मुझ में ही गुण है, तो ये हो गए हमारे पतन का कारण। ये अभिमान है कि मां ही चंगो आया, बाकी सब बेकार है। तो ये तो हो गई पतन की बात। फिर पतन निश्चित है, फिर समझना चाहिए कि अब हिसाब किताब गिरने वाला है। अब इसमें हम क्या है, इसमें जो फर्क है ना, ये फर्क कर नहीं पाते हैं। हम अपने अभिमान को अपना स्वाभिमान बताते हैं। अरे मैं तो स्वाभिमानी हूं। अरे स्वाभिमान और अभिमान में भले ही फर्क थोड़ा होता है, पर उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो रात दिन का फर्क है। प्रेम से बोलो श्री राम। आ रही है बात समझ में कि अपने आप को भला बताना कोई बुरी बात नहीं है, पर अपने आप को भला बताकर सबको बेकार बताना, ये बुरी बात है। हम ऐसे ही तो करते हैं ना, अपन में गुण हो या ना हो, अरे तू तो ऐसा है ना, अरे तो खुद को देख ना। देखो देखना ही है, देखो तुलना करनी है तो खुद की कर, स्वयं की कर। दूसरे के ऊपर तेरा क्या अधिकार कि कौन कैसा है। सब अपना आकलन खुद करें तो फिर दुविधा तो हो ही नहीं। बात वहां पर आ जाती है कि हम दूसरे का आकलन करते हैं कि दूसरे हमारे हिसाब से चलें। अपना सत्ता व्यापक करना चाहते हैं किसके ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर। इस संसार किसके हिसाब से चले, मेरे हिसाब से। घर के व्यक्ति किसके हिसाब से चले, मेरे हिसाब से। परिवार में मैं सबसे बड़ा हूं, जो मैंने बोल दिया वो होना चाहिए। वो नहीं होता है तो पीड़ा होती है, वो नहीं होता है तो पीड़ा होती है। अब उन पीड़ा देने वाले वो छोटे नहीं हैं। घर के व्यक्ति पीड़ा नहीं देते हैं, वो हमारा भाव ही पीड़ा देता है कि ये मेरे हिसाब से चले। अब वो नहीं चलते हैं तो दुख मिलता है। आ गई ना बात दुख और सुख की। प्रेम से बोलो श्री राम। अरे तेरे को अगर मूल्यांकन करना ही, सत्ता अगर व्यापक करनी ही है तो खुद के ऊपर कर। अपने हिसाब से चलाना ही है तो खुद को अपने हिसाब से चलाना। दूसरे को ऊपर क्यों दावा रखता है कि दूसरे मेरे हिसाब से चले। जैसा जीवन तेरा है वैसा जीवन उसका है। जैसे 4 पहर तेरे लिए हैं वैसे 4 पहर उसके लिए हैं। जैसे सूरज तेरे लिए है वैसे सूरज उसके लिए। प्रकृति भेद नहीं करती है तो फिर तू क्यों भेद करता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो ये तो रही अपने आप को समझाने की बात। जब जब मन खराब हो जाए ना, जब घर के बड़े होते हैं ना, छोटा कहना नहीं मानते हैं ना, तो मन खराब हो जाता है, दुखी हो जाते हैं हम। तो जब मन खराब हो जाए ना तो स्वयं अपने आप को समझाने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि स्वयं को समझा लो। हाथ जोड़कर बोल दो, अरे भाई हे मेरे मन, ये नहीं समझ रहे हैं तो तू ही समझ जा। अब इसका मतलब ये मत लेना कि बड़ों की आज्ञा नहीं मानो। आप वो उल्टे आदमी। बोला संत नहीं तो बोला कि छोटे अपने हिसाब से चलो, बड़ों को आदर दो नहीं, बड़ों की बातें मानो नहीं। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर सब मर्जी के मालिक हो जाएं तो फिर संसार चलेगा कैसे। बात ये नहीं है, बात कुछ और है। हम क्या अपने स्वार्थी हैं ना, जो फायदे का सौदा मिलेगा पकड़ लेंगे। संत नहीं तो बोला कि छोटे होकर आजकल मौज करो, बड़े अपने घर पे खुश रहें। ऐसा नहीं करना। ये करोगे तो फिर पाप मिलेगा। फिर तुम्हारे बच्चे फिर भी तुमको, वो कहानी सुनी है ना आपने, सुनी है नहीं सुनी है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। एक बच्चा एक अपने पिताजी को देख रहा था। क्या देख रहा था कि उसका पिताजी नवा घर बना रहा था।
प्रेम से बोलो श्री राम। उस नए घर में जब वो डिज़ाइन पसंद करने गया तो अपने जो कमरा होता है उसके लिए नई नई चीज़ें, अब जो पुरानी चीज़ें उसके कमरे से निकली थी ना, नवा लेगा तो पुरानी निकलेंगी ना, तो फ़ोन पे बोल रहा था ये चीज़ें मेरे पिताजी के कमरे में लगा देना, ये सब चीज़ें मेरे माता पिता के कमरे में लगा देना। बच्चा सुन रहा था। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो बच्चे तो दिल के क्या होते हैं? सच्चे। उनमें और परमात्मा में अंतर होता नहीं है। अब बच्चे ने ये बात अंदर में घर कर ली कि जो चीज फेंकनी जैसी है वो कहाँ रखनी है? मेरे माता पिता के कक्ष में। अब एक दिन क्या हुआ, 2-4 दिन हफ्ता गुजर गया, अब उस बच्ची के ना खिलौने टूट गए। छोटा बच्चा था। अब वो जो नौकरानी आती है साफ सफाई करने वाली, तो उसको उस बच्चे ने बोला कि ये जो कचरा है ना, टूटे हुए खिलौने सब मेरे माता पिता के कमरे में रख दो। तो माता को बड़ा गुस्सा आया, अरे ये तो फेंकने की चीजें हैं, ये तो उसको बाहर फेंकना, मेरे कमरे में क्यों लेके आ रही है? अरे वो आपके बेटा ही बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है। अरे वो बच्चा है, उसको छोड़ा, बाहर फेंक दो। अब जो बाहर फेंकने लगी तो वो रोने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से, पूरा घर ऊपर कर दिया। अरे क्या हुआ? बोला वो सामान तो आपके कमरे में ही जाएगा। अरे कहां से सीखा ये तो मैंने आपके पति देव से, मेरे पापा से, मेरे पिताजी से सीखा है कि जो चीज न काम की है वो मेरे माता पिता के घर में, मेरे माता पिता के कमरे में डाल दो। अब वो जो काम आपने किया वो काम मैं भी तो करूंगा ना। मैं उन गुणों से कैसे वंचित रह जाऊंगा? अभी छोटा है तो खिलौने फेंक रहा है, बड़ा होगा तो फिर वो क्या क्या फेंकेगा, वो तो सोचने की बात है। तो हम जैसा अपने बड़ों से करेंगे, हमारे छोटे भी हमसे फिर वैसा ही। अगर छोटों से अपेक्षा रखते हो सम्मान की, छोटों से अपेक्षा रखते हो कि हमको पूछें, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि घर के बड़ों को हम पूछना शुरू कर दें। प्रेम से बोलो श्री राम। जैसा तुम सिखाओगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। तुम अपने बड़ों को, माता पिता को, दादा दादी को, या घर के जितने भी बुजुर्ग हैं, रोज स्वयं पैर छुओ तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को कि अपने दादा को, अपने माता को, अपने पिता को पैर छुओ, खुद ही छूना लग जाएगा। घर में पाण सिंधी ॻाल्हायो तो ॿार खे ॾोरापो ॾियणु न पवंदो कि भाई तूं सिंधी ॻाल्हाए, सिंधी ॻाल्हाए, पंहिंजो पाण ॻाल्हाइण लॻंदो। अब खुद सारा दिन हिंदी में बात करोगे, फिर दोष दोगे बच्चों को कि अरे भाई आजकल के तो साईं जवान सुनते ही नहीं हैं, हम तो बोल बोल के थक गए हैं, सिंधी बोलो, सिंधी बोलो। आप बोलते हो? जी हम तो नहीं बोलते हैं। तो बच्चे कहां से बोलेंगे? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो ये सब बातें सीखने की हैं। ये कौन सिखाएगा? ये जो दर है, ये दरबार है। इस दरबार में गुरुदेव की जो वाणी है, इस वाणी से ये हम सब बातें सीख सकते हैं।